हाँ तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्टूडेंट यूनिट मास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो है जानवर पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस पर जो है आपको टेक्निक बताया जाएगा कि देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या, आपका पैरों की संख्या दिया गया है, लेग आपका कितना दे दिया गया, पैरों की संख्या जो है दिया गया है आपका 230, और हेड दे दिया गया है। तो आप डायरेक्ट आप क्या कीजिए, इसको एल मान लीजिए, लेग और हेड। हेड कितना दिया आपका, सिरों की संख्या दिया गया है 60। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि हमेशा जो है आपको पैर जितना भी रहे उसको हमेशा 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 1 150। अब देखिए, ये दोनों नंबर को जब आप घटाइएगा तो वो 4 लेग वाला आएगा, यानी कि 4 लेग का मतलब आ जाएगा। जिस वो 4 पैर होगा वो उसका रिजल्ट आ जाएगा, और जो शेष बचेगा आपका 2 पैर वाला होगा। तो आप देख लीजिए कि 115 में आप 60 घटा दीजिए, तो 60 इधर 40, 40 15 कितना हो गया, यानी टोटल आपका जो है 4 लेग कितना हो गया, 55। 4 मतलब कि 4 पैर वालों की संख्या कितना हो जाएगा, 55। अब 60 गो में आपका 55, जब आप किसी को काउंट कीजिएगा तो सिर से हम काउंट करते हैं, तो सिर से काउंट करते हैं, तो आपका टोटल हेड कितना है, 60 है। 60 में आपका 4 पैर वाला जो है निकला कितना, 4 पैर वाला आपका निकल गया 55। तो बचा कितना, आपसे पूछा है रिजल्ट की भेड़ों की संख्या कितनी थी। 4 पैर, भेड़ को जो है पैरों की संख्या कितना होती है, भेड़ को होते हैं 4 पैर। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 55। तो इस तरह से आपको जो है इस टाइप से जो है आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आगे जो है इसी तरह से आप लोग कीजिएगा। आप मौखिक भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप क्या क्या कीजिएगा कि हमेशा क्या करना है, पैरों की संख्या में 2 से डिवाइड करके और हमेशा हेड में घटा देंगे, तो वो आपका 4 लेग मतलब 4 टांग वाला आ जाएगा। और 4 पैरों की संख्या जब आ जाएगी, वो आपका जो शेष बचेगा वो क्या निकलेगा, आपका 2 पैर वाले निकल जाएंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन का आप क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका जो है एस डी यादव में इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन दिया गया है। 116 है, 116 नंबर। 116 नंबर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो 116 नंबर जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, वैसे ही आपको इसका आंसर करना है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है जल्दी करना है। तो आप डायरेक्ट फास्टली आपका सॉल्यूशन 116 नंबर का कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि भेड़ तथा गैया के एक समूह में, भेड़ तथा गैया के एक समूह में 16 पैर है। भेड़ तथा गैया के एक समूह में 16 पैर है। तो आपको दोनों का पैर का संख्या दिया गया कितना, लेग आपका जो है कितना दे दिया गया, 16। उसके बाद दिया गया है कि जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो इसका मतलब है कि आपका सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो इसका मतलब हेड कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 6 से ये 10 अधिक है पैरों की संख्या, इसका मतलब है कि 6 हेड है, पैर कितना हो जाएगा आपका, 16। आप क्या कीजिए, अभी तो बताए थे कि हमेशा क्या करते हैं, पैर में 2 से डिवाइड कीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा, 8। 8 में इस नंबर से घटा दीजिए, आपका आ जाएगा कितना। आपसे लास्ट में किसका रिजल्ट पूछा है, 4 टांग वाला पूछा है, तो 4 टांग वाला, यानी कि इसमें जो है 8 में 6 घटाइएगा तो दो जो आएगा ये 4 फोर लेग का आ गया। और जो बाकी बचा, जिसमें कि 4 जो है 6 में 2 जो निकला वो 4 पैर वाले निकले। और इसके बाद जो है आपका क्या निकल जाएगा, रेस्ट जो बचा नहीं 4, वो
दो पैर वाले होंगे। इसका मतलब है आपसे रिजल्ट क्या पूछा है, इसमें भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, क्योंकि भेड़ों को पैरों की संख्या कितना होती है, 4। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ठीक है 116 नंबर का आपका ये जो है आंसर हो जाएगा आपका 2। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आगे का देखिए इसी तरह से दिया गया आगे का क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन भी इसी तरह से है। आप लोगों को स्क्रीन पे जो है ये क्वेश्चन भी लगा हुआ है। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है, यदि कुल 90 सिर है और पैरों की संख्या इसमें दे दिया गया है 224, तो फिर से वही करना है, पैर का आपका संख्या दे दिया गया कितना 224 और आपका हेड कितना दे दिया है 90। तो इस तरह से बोल रहा है कि कबूतरों की कुल संख्या कितना होगी, तो कबूतर का मतलब कितना होता है, कबूतर को 2 पैर होता है। आप डायरेक्टली क्या कीजिए, 2 पैर का रिजल्ट पूछा है, आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 1 2 और इस नंबर में इसको घटा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 10 और उधर 12, तो कितना बचा 22 आपका हो गया, ये 4 लेग का निकल गया, 4 टांग वालों की संख्या निकल गया। जब 22 में नहीं 90 में 22 आपका 4 पैर वाली संख्या निकला तो आपका 2 कितना बचेगा, तो आप 90 में 22 को घटा दीजिए तो आपका रेस्ट कितना बचेगा, तो 90 में 22 घटाइए आपका आ जाएगा कितना 68। तो आपका इसमें कबूतरों की संख्या क्या हो जाएगी 68। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 68। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों का 68 है। तो इस तरह से आप जो है जल्दी फास्टली आप बता सकते हैं, इस क्वेश्चन को मौखिक बता सकते हैं। हाँ आपको 5 से 10 सेकंड में आप जो है कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आप कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन आगे का देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 118 नंबर देखिए। 118 में दिया गया है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें, किसी व्यक्ति के पास क्या है कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं दिया गया है और इनके पैरों की संख्या 140। तो आपको डायरेक्टली देखना पैर की संख्या कितना 140, जिसमें कि हेड कितना दिया गया है 48। आपको डायरेक्टली क्या करना है, इस रिजल्ट किसका पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि इसमें मुर्गियों की संख्या क्या है, मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी को कितने टांग होते हैं 2, इसमें 2 पैर वाला का रिजल्ट पूछा, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए तो यह कितना आ जाएगा 70 और 70 और 48, तो 2 50 होता है 50 और उधर 20 कितना 22 आपका क्या हो गया ये 4 इसका मतलब है कि 48 में जो है 22 आपका 4 टांग वाले आ गए, 4 पैरों की संख्या 4 पैरों वाले का रिजल्ट आया। तो आप डायरेक्ट कीजिए इसमें 22 घटा दीजिए, 22 घटाइएगा तो क्या बचेगा 26। आपसे पूछा गया 2 पैरों वाले की संख्या, 2 पैरों वाले की संख्या कितना हो जाएगा 26। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा 26। इस तरह से जो है आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आप पीजी में कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं मानना है, डायरेक्टली आप मौखिक कर सकते हैं। आगे आगे है आपका 19119। इस क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन आई है और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 119 119 नंबर देखिए वो क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं और आधे तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे थे। यदि जमीन पर रही टांगों की संख्या 70 है तो आपको टोटल पैरों की संख्या दे दिया गया है 70। एक बात बताइए, आप एक बात बताइए इसमें जो है आदमी की भी संख्या x मान लीजिए x और घोड़ों की संख्या भी x, अगर मान लीजिए x है घोड़ा, घोड़ों का पैरों की संख्या कितना होता है 4, तो इसका मतलब हो गया 4 इंटू एक्स मतलब कि 4x हो गया। अब आगे जो दिया गया कि घोड़ों के साथ आदमी चल रहा है तो आधी आदमी क्या है घोड़ों के ऊपर होगा और आधी आदमी जो है घोड़ों के नीचे होगा। इसका मतलब है कि आधी आदमी x/2 और जो है पैरों के साथ चल रहा है तो 2 टांग होते हैं पैरों आदमी को, तो इसका मतलब है कि
आप 2 से गुना कर लीजिए और टोटल रिजल्ट आपका दे दिया गया 70 पैरों की। पैरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बराबर कर दिए, ये आपका आ जाएगा 4x प्लस 2 कैंसिल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 17, जिसका मतलब हो गया 5x। और 5x आपका 70, इसको कटा दीजिएगा तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 14। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा 14। ऐसे क्वेश्चन को जो है आप इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब आपका आगे का क्वेश्चन देखना है। आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 120 है, 120। 120 नंबर जो है इसी तरह से क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है कह रहा है कि भैंस तथा बत्तखों के एक समूह में तीरों की संख्या का दुगने से तीरों की संख्या से दुगने से 24 अधिक पैर। भैंस तथा बत्तखों के एक समूह में भैंस तथा बत्तखों के एक समूह में तीरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर है। 24 अधिक पैर है तो सिरों की संख्या आप सपोज डेट मान लीजिए दोस्तों कि सिरों की संख्या x है। अगर हेड x है तो लेग कितना होगा कि सिरों की संख्या का दुगने, सिरों की संख्या का दुगने, इसका मतलब 2x। और इसमें जो है आपका क्या दिया है 24 अधिक। बस उसी तरह करना है जैसे आप कर रहे थे पहले। आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसको हाफ कर देते हैं। पैर को संख्या का क्या करते हैं आधा करते हैं। आधा कीजिएगा तो यह क्या आ जाएगा 2। अगर देखिए ऊपर कॉमन आ जाता है 2 2 कैंसिल हो जाता है तो आपका या 2 से डिवाइड कीजिएगा तो x प्लस क्या आ जाएगा 5। अब इस नंबर में इसको घटाइएगा, आपका जो है लास्ट में रिजल्ट पूछा गया है कि भैंसों के, तो भैंस को कितने पैर होते हैं 4 पैर। का मतलब है x प्लस 12 में आप x घटा दीजिएगा तो भैंसों की संख्या क्या निकल जाएगा 12। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 12। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इजी में कर सकते हैं। आपका आंसर क्या हो गया 12। तो आपका जो है ये सेशन जानवरों पर आधारित प्रश्न था और इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप इस तरह से फास्टली कर सकते हैं। आज का सेशन इतना ही। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस पर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में जो है शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। और के लिए जो है आप लोग को अगर कोई भी त्रुटि दिखता हो तो आप कमेंट में लिख कर कीजिए। आज का क्लास